नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 सीबीएसई एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10। ओके, चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके, इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको अज्यूम करना पड़ता है। मान लीजिए कि रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अज्यूम रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। तो इसको हम लोग रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a by b, b नॉट इक्वल टू 0। इसको हम लोग फ्रैक्शन के हिसाब से लिख सकते हैं। where a and b are co-prime इंटेजर। ठीक है, को-प्राइम इंटेजर होगा। को-प्राइम इंटेजर किसको बोलते हैं? नंबर्स having no any common factors other than 1। ठीक है, 1 को छोड़ करके उस नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो रूट 5 इज इक्वल टू a by b। तो अब इसको क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a by b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 5। दिस इज a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। सो सिर्फ b स्क्वायर मतलब 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको एक और लाइन अगर हम लोग लिखना चाहें तो a स्क्वायर बाय 5। ओके, इसको इक्वेशन 1 आप लिखिए। तो इससे क्या साबित होता है? b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। इससे क्या साबित होता है? a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 इंप्लाइज अगर a स्क्वायर डिवाइड हो जा रहा है तो a भी हो जाएगा। कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका नंबर भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। a इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। ये डिवाइडेड का मतलब क्या होता है? फैक्टर। ओके, इस चीज का मतलब ही होता है फैक्टर। कोई भी नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड कर देता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? वो उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि 2 क्या कर रहा है? 8 को डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 इज ए फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, 16 को डिवाइड कर दे रहा है मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ 16। ठीक है, इसका मतलब ही यही होता है। इतना समझ गए? तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? इक्वेशन 1 जो था वो क्या हो गया? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हुआ। अब हमको क्या मिला जी? a डिवाइडेड बाय 5। ये भी मिल गया। अब इसको थोड़ा और आगे लीजिए। ठीक है, देखिए, तो इसको और आगे खींचिए। अगर 5 क्या कर रहा है? इसको a को डिवाइड कर दिया। a को अगर 5 डिवाइड कर रहा है सो a कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5m। हाँ कि नहीं? a अगर 5 से डिवाइडेड हो जा रहा है तो a जो होगा वो क्या हुआ होगा? 5 का एक मल्टीपल हुआ होगा। तो a कैन बी रिटन एज 5m where m is an any
इंटेजर, ठीक है, m कोई भी एक इंटेजर है। पुट a इक्वल टू 5m इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर तो रहा, a स्क्वायर की जगह पर 5m का होल स्क्वायर, दैट इज 25m स्क्वायर। ये इसको काटिए 5, तो सिर्फ b स्क्वायर इक्वल टू 5m का स्क्वायर। तो ये क्या करेगा, ये जो 5 है ये b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा अभी, ठीक है कि नहीं। तो b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 पॉइंट, b ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, हाँ कि नहीं, b भी 5 से डिवाइड हो गया। तो इससे अब क्या मिला, हेंस a एंड b have a कॉमन फैक्टर ईच, कौन है, 5, जो कि which contradicts our assumption कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, a एंड b कोप्राइम होगा, which contradict our assumption that a and b are कोप्राइम। क्योंकि ये दोनों कोप्राइम है, वो हमारा assumption क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये assumption गलत क्यों हुआ, the assumption wrong because √5 the assumption contradicts our assumption, ये कोप्राइम हुई, गलत क्यों हुआ, the assumption wrong, the assumption is wrong because हम लोग क्या किए थे कि √5 को हम लोग इरेशनल ले लिए थे, बिकॉज वी टेक √5 इज ए रेशनल नंबर, यही हम लोग ले लिए थे ना, बिकॉज वी टेक √5 इज ए रेशनल नंबर। तो इतना नहीं लिखने में, खाली पे अगर आप लिख देते हैं कि आवर assumption इज रॉन्ग, तो ठीक है कि नहीं, कोप्राइम, इसका मतलब क्या हो गया, the assumption is wrong, गलत हो गया, है कि नहीं। hence so √5 is a irrational number, ठीक है कि नहीं। तो √5 क्या हो गया, एक तो irrational number हुआ। प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना। पहले क्या करिए, आप √5 को एक रेशनल नंबर ले लीजिए, रेशनल नंबर ले लिए मतलब a बाई b फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए, रेशनल नंबर है फिर भी कोप्राइम हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर तो कोई है नहीं। फिर आप पता किए कि नहीं, a भी डिवाइड हो जा रहा है 5 के थ्रू, b भी डिवाइड हो जा रहा है 5 के थ्रू, तो ये गलती हुआ क्यों, कोप्राइम अगर हो रहा था तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोग जो assumption ले लिए थे वो गलत ले लिए थे। इसका मतलब जो हम लोग assumption लिए थे वो गलत है, तो √5 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, ठीक। देखिए इसके नीचे वाले जो दो हैं वो भी ऐसे ही, बोला फिर प्रूफ करके बताइए। उनको इतना लंबा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप तो पहले ही जान गए, उसको सिर्फ देखिए, बोला सेकंड नंबर में आप प्रूफ करके बताइए 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। मान लीजिए इरेशनल है, मतलब a बाई b है, तो 2√5 हो गया a बाई b -3, सिर्फ √5 हो गया 1/2 a बाई b -3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इरेशनल नंबर है, हम लोग जानते हैं, बट ये कौन है, रेशनल है, तो हम लोग का जो assumption है वो रॉन्ग है। सो 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। इसको हम शॉर्ट लिखे, डिटेल नहीं किए। 3 नंबर का आई में भी बोला कि 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। मान लीजिए ये रेशनल है, तो a बाई b है, तो सिर्फ √2 कितना हो गया, b बाई a, तो रेशनल को इनवर्सली कर देंगे तो वो भी तो रेशनल ही रहेगा ना, लेकिन ये इरेशनल है। सो हम लोग का assumption क्या है, रॉन्ग है, गलत हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया। सो 1/√2
इज एन इरेशनल नंबर। ओके, फिर आता है 7√5, इसको भी मान लीजिए रेशनल, तो सिर्फ √5 इज इक्वल टू a बाई बी 7, तो ये हो गया रेशनल, ये हो गया इरेशनल। ठीक है, अब आता है 6 प्लस √2 इक्वल टू a बाई बी, तो सिर्फ √2 इक्वल टू a बाई बी माइनस 6, तो ये हो गया रेशनल, ये हो गया इरेशनल। सो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है, तो और आपको इन सबको प्रैक्टिस करके आना है। एक्सरसाइज 1.3, ये ओल्ड बुक है। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लीजिए, अभी नया नया पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ लीजिए, नए बुक के हिसाब से हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये सभी चीजें नए बुक में ओमिटेड है, जो कि बहुत गलत बात है, होना चाहिए था, पढ़ाई कर रहे थे दिमाग होना चाहिए था जिन इस चीज को भी रखें, जो क्या बोलते हैं बुक को छापा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। ठीक है, चलिए।